हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस अंक से चैनल में मैं आप सब लोगों का विजिट बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। सो द फर्स्ट बटन हम लोग बात करने वाले हैं आज के दिन की यस वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि सामने यहाँ पे आ चुकी है एंड यस हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं काफ़ी अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब इस खबर में कोई खराबी यहाँ पे है नहीं और अगर इम्पैक्ट की अगर बात कर ले तो इसका इम्पैक्ट भी मार्केट के ऊपर हम लोग को पॉजिटिवली होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो कौन सी खबर की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। सो ठीक है दोस्तों, गुड न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें, देखिए अगर हमारे मार्केट की बात करें तो आपको बताइए 2 चीज़ें देखिए, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। अभी इंटरनली अगर हम लोग बात करें तो कौन सी चीज़ से फिलहाल तो उधर देखा गया तो इम्पोर्टेंट चीज़ से चलती मार्केट में चीज़ें प्लस माइनस हो सकती है। हाँ, वो तो है इंडिया एंड पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी आउटकम निकल कर आएगा कि आगे जाके क्या होने वाला है उस चीज़ को लेकर। एंड दूसरा कौन-सा टेंशन हम लोग को देखने को मिल रहा था एक्सटर्नली, और एक्सटर्नली तो आपको बताइए सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ से आता है? अमेरिका की ओर से हम लोग को देखने को मिल जाता है। मतलब अमेरिका के मार्केट को अगर कुछ हुआ, मान लो अमेरिका का मार्केट 1000-2000 पॉइंट गिर गया, तो ऑब्वियसली इंडियन मार्केट भी आज नहीं तो कल उतना तो एडजस्ट यूजुअली हो ही जाता है। हाँ, ऐसा नहीं कि नेक्स्ट दिन ही होगा, 2 दिन नहीं होगा, बट यूजुअली एडजस्ट हो जाता है। अगर आप दोनों के चार्ट पैटर्न पे देखोगे मैक्सिमम, ठीक है? तो आप देख सकते हो पैटर्न्स देखो ना, मैं पैटर्न की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली चीज़ें सेम नहीं चलेगी, अमेरिका का मार्केट काफ़ी बड़ा है, इकोनॉमी काफ़ी बड़ी है, बट स्टिल अगर आप पैटर्न देखोगे, ये देखिए, कैसे वहाँ पे गिरावट हो गई। नीला रंग किसका दोस्तों? तो अमेरिकन मार्केट का पीला रंग हमारा है। तो ये देखिए, यहाँ तो गिरा, बट फिर वो रिकवर को हम भी रिकवर। फिर आप देख रहे हो डीप अमेरिकन मार्केट गिरा तो हमारा भी गिरा। फिर उन्होंने पीक बनाया यहाँ पे तो हमने भी बनाया। तो सेम पैटर्न आपको देखने को मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा मूवी कर लूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो ऑलमोस्ट आपको चीज़ें देखो ऊपर चले गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ऑलमोस्ट चीज़ें हम लोग को सेम होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब क्या है कि अमेरिकन मार्केट में जो भी अच्छी खबरें या फिर बुरी खबरें आती है, उसका इम्पैक्ट भाई हमारे मार्केट के ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि वहाँ से भी पैसा हमारे बाजार में डायरेक्ट या इनडायरेक्टली लगता ही लगता है। सो आज के दिन की अगर हम बात करें तो आपको पता ही है कौन सा बहुत बड़ा डेटा यहाँ पे आने वाला था। अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा। यस, अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा हम लोग को रिलीज होते हैं देखने को मिल जाता है। एंड वहाँ पे अगर आप चेक करो तो दोस्तों, तो आज की तारीख क्या है? 2 मई। एंड 2 मई में आप देख सकते हो एक्चुअल डेटा कितना आते हुए देखने को मिलता है, 4.2। मतलब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो दोस्तों, लास्ट टाइम 4.2 था। इस मंथ एक्सपेक्टेशन था 4.2 आएगा और एक्चुअल में भी आया कितना? 4.2। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं डेटा अच्छा ही की खराब है। और लिस्ट स्कॉट शानदार डेटा यहाँ पे कह सकते थे कि जो कैओस अमेरिकन मार्केट में मचा हुआ है, ठीक है, उस हिसाब से यार कोई डरा हुआ था कि भाई अगर अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा अगर बढ़कर आया, ठीक है, तो फिर आप कह सकते हैं कि मार्केट की हालत, अमेरिकन मार्केट की हालत खराब यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले जीडीपी का डेटा तो आपको पता है माइनस में जाते हुए देखने को आप बीच में है। उस पर अगर अनएम्प्लॉयमेंट ने भी तड़का लगा दिया, अगर ये 4.3 4.4 अगर ऐसा आता, तो फिर भाई बियर वालों के लिए तो मजे ही मजे हो जाते कि तोड़ो मार्केट को। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं काफी अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड जो एक बातें यहाँ पे जो चलती है कि क्या रिसेशन में अमेरिकन मार्केट जाएगा नहीं जाएगा, तो इससे रिलेटेड हम यहाँ पे कह सकते हैं ये जो डेटा था अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, टेक्निकली तो भाई जीडीपी का ही हम लोग देखते हैं, बट अगर अनएम्प्लॉयमेंट अगर हम लोग बढ़ के लिए देखने को मिल जाता, तो और ज्यादा रिसेशन से रिलेटेड चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती। हालांकि रिसेशन को लेकर अमेरिकन मार्केट में जो खतरा है वो तो प्लेयर का हम लोग को इंडिकेट होकर देखने को मिल चुका था। ट्रम्प का रवैया नहीं बदला तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने जीडीपी के डेटा के हिसाब से तो चीजें यहाँ पे देख ली है। और जैसे ये डेटा या आप देख सकते हो अमेरिकन मार्केट का जो फ्यूचर है, ठीक है, वो कैसा भागते हुए देखने को मिल गया। देखिए ये देखो, एकदम से आप सब लोगों को बताइए ऐसे जितने भी डेटा आते, मैंने कल भी वीडियो बनाकर आपको बताया था कि आज के दिन भी एक ऐसा ही इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है। वो डिपेंड करता है डेटा अच्छा आएगा बुरा आएगा, उस हिसाब से वो रिएक्शन मिलता है। और रिएक्शन अभी आप देख सकते हो ये शॉर्ट टर्म रिएक्शन होता है, ठीक है। अभी मार्केट तो भाई बहुत लंबा चलता है, एक-एक से इतनी चीज़ें बदल जाती है। ट्रम्प ने एक ट्वीट कर दिया, ठीक है, सोशल के उसके ऊपर कुछ लिख दिया, तो चीज़ें बदलने के लिए टाइम नहीं लगेगी। बट मैं आपको डेटा वाइज़ जो चीज़ें यहाँ पे जो हम जिसका इंतज़ार कर रहे थे, वो हम ज़रूर कह सकते हैं कि चलो एटलीस्ट डेटा तो खराब देखने को देंगे। अभी आप देख सकते हो डाउ फ्यूचर निचले स्तर से 1.25% तेज़ 500 पॉइंट भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप इसको अगर चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी देख सकते हो, ये देखो नाउ फ्यूचर्स में कैसे हम लोग को यहाँ पे ऐसा चल रहा था। आपको होता है एक इंतजार किया जाता है कि डेटा आएगा, अच्छा डेटा आया, जितना आज़मान था उतना ही है। आप देख सकते हो मार्केट को डेटा काफ़ी पसंद आया और हम लोग को दाव फीचर्स ने अच्छी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक अच्छा ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और ये चीज़ें क्लियर कट बताई कि अमेरिकन मार्केट जब यहाँ पे चलेगा तो अच्छी तरीके से शुरुआत तो एटलीस्ट यहाँ पे करेगा ही करेगा। सो अमेरिका का जो जीडीपी का डेटा यहाँ पे आया था ये वाला, ठीक है, तो काफ़ी खराब था, ठीक है, इसको तो कोई अच्छा बोल ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर इसके साथ अगर अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा भी अगर बढ़कर आता, तो फिर डेफिनेट भी अमेरिकन मार्केट में आज के दिन आपको बहुत अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती थी। बट
अभी अगर हम कह सके प्रेजेंट लेवल पे जो चीजें चल रही तो ये फिलहाल तो जो डेटा आया है वो मार्केट के फेवर में, तेजी के फेवर में हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ऊपर से अमेरिका में इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें जो डेटा है वो भी आप देख सकते हैं, जो 10 अप्रैल को आया था वो भी हम लोग को ठीक ठाक देखने को यहाँ पे मिला था। कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं, अभी भी इन्फ्लेशन इतना कुछ ज्यादा बढ़ते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। नो डाउट ये जो टैरिफ टैरिफ खेल रहे हैं ये इम्प्लीमेंट पूरी तरीके से अगर होगा जैसा हम चाहते हैं, फिर उसका जो रिजल्ट है वो हम लोग को आने वाले समय में देखने को मिलेगा। फिर वो इन्फ्लेशन खतरे में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ऐसा तुरंत नहीं होता है, क्या आज बोल दिया इम्प्लीमेंट फटाफट होता है तो ऐसा नहीं। बट स्टिल हम यहाँ पे कह सकते हैं जो डेटा है फिलहाल तो हम लोग को ठीक ठाक देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। और ये जो टैरिफ टैरिफ का जो खेल खींचते थे टर्न के अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इससे लेकर भी कुछ उम्मीद देने वाली अच्छी खबरें देखने को मिल रही थी। जैसे कि चाइना की अगर बात कर ले तो चाइना के साथ अभी ठीक है, एक बार बोल के फिर वापस मातार या फिर आ जाता है कि नहीं ऐसा नहीं है करके। बट फिलहाल तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि चाइना को यहाँ पे अमेरिका की ओर से कुछ ऑफर जा चुकी है पिकअप निगोशिएशन को लेकर, ट्रेड निगोशिएशन को लेकर। तो फिलहाल यही बातें रिपोर्ट के जरिए सामने आ रही है कि चाइना इवेल्युएट कर रही है कि ट्रंप में जो अमेरिका में जो है ये ऑफर इस यहाँ पे दिए है निगोशिएशन से रिलेटेड, उसके साथ जाना है या नहीं जाना है करके। तो लेट्स सी एग्जैक्टली क्या होता है तरतीब, पर अभी तक कोई ऑफिशियली किसी ने ये मानने नहीं किया है कि भाई हाँ हम यहाँ पे और ट्रेड टॉक कर रहे करके। ठीक है, बार बार रिपोर्ट के जरिए खबरें हम लोग को आती जाती देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। इसी के बीच में अगर हम लोग बात करें तो क्रूड भी हम लोग को 60 के आसपास चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल गए, तो एक अच्छी बात है। डॉलर की अगर हम लोग बात करें, यस डॉलर टू आईएनआर आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे गिरावट हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर आप इंटर में ही कुछ पॉइंट्स को अगर देखना चाहते हो तो एक अच्छा पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को मिल रहा है, जितना रुपी वीक होगा ठीक है उतना ज्यादा किस चीज का फायदा होता है, गैस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करें तो इनकी वापसी हम लोग को स्ट्रॉन्ग होते हुए देखने को मिलेगी। एंड आज के दिन की बात कल को आपको बताया एफआईएसडीएस का जो डेटा था वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला था, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो इसके पहले का जो डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था वहां पे हम सब लोगों ने देखा था कि एफआईएस में मतलब 50 करोड़ मतलब कुछ भी नहीं बाइंग के हिसाब से, ठीक है। सो एकदम ही हम कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसा एकदम ज़्यादा कुछ रिएक्शन नहीं दिखाया था, क्योंकि वो जो हमारा इंटरनल जो इशू चल रहा है पाकिस्तान के साथ, जिस चीज़ के चलते भारी भरकम अनसर्टेनिटी भी देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो इसलिए आज का जो डेटा फिर यस्टरडे तो मार्केट बंद था, तो आज का डेटा देखना काफ़ी इंटरेस्टेड का कि एग्जैक्ट एफआईएस यहाँ पे क्या करेंगे। तो आप गेट्स पे आज की दिन एफआईएस ने सेकंड में को कॉन्फिडेंटली मेड बाइंग यहाँ पे की है 2770 करोड़ के आसपास अप्रोक्सीमेटली ये बोले तो। और बीएस की बात करें तो बीएस तो लगातार जब से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वैसे तो उन्होंने खरीदना ही स्टार्ट किया, 3290 करोड़ की बाइंग उनकी ओर से भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट अब हम कह सकते हैं दोस्तों दोनों तरफ से हम लोग को अच्छी खासी बाइंग होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड एफआईएस का वापस कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे बाय करना ये हमारे मार्केट के लिए काफी अच्छा है, ठीक है। क्योंकि अगर यही पे अगर वो वापस अगर उन्होंने बिकवाली स्टार्ट कर दी, ऐसा नहीं होता है कि अकाइज अभी खरीद रहे हैं चलो फिर बेचते, फिर खरीदते, फिर बेचते, फिर बेचते खरीदते, ऐसा नहीं होता है। एक सुर में हम लोग को सारी चीजें होती थी देखने को मिल जाती, बेचेंगे तो ऐसा बेच बेच कर हालत खराब करते हैं। एंड अगर खरीदेंगे तो फिर उसके बाद लगातार कंटिन्यूसली बाइंग होती रहती है, जो कि अभी आप पिछले कई दिनों से आप विटनेस यहाँ पे कर ही रहे होंगे। और इसके पीछे का मेजर रीजन तो आपको पता ही है, यस लगातार जो डॉलर यहाँ पे गिर रहा है, अभी तो ऐसा लग रहा है ये तो 84 पर टच करके 84 के भी नीचे यहाँ पे जा सकता है। अगर ये जितनी गिरावट होगी ऑटोमेटिकली एफआईएस का जो पोर्टफोलियो है उसके जो रिटर्न है वो हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। क्योंकि यही चीज हम लोगों ने देखी थी जब डॉलर लगातार मजबूत हो रहा था अगेंस्ट द इंडियन रुपी, तो एफआईएस की जो रिटर्न्स थे वो लगातार कम होते हुए देखने को मिलते। मैंने आपको कैलकुलेट करके भी बताया था कि कैसे उनके रिटर्न्स बिना कुछ किए ठीक है लगातार नीचे जा रहे, इसलिए वो फटाफट फटाफट पैसे को यहाँ पे निकाल रहे। तो ये एक अच्छी बात भी हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इन सभी चीजों में एक और गुडनेस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो मार्केट बंद होने के बाद काफी लोग रडार के ऊपर रखते ही है, कौन सी चीज, यस गिफ्ट निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो गिफ्ट निफ्टी भी आप यहाँ पे देख सकते हो काफी अच्छी तरीके से हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऑब्वियसली फिलहाल का जो माहौल हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो खबरें आते हुए देखने को मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा खास करके आया है अमेरिका का, वो काफी पॉजिटिव है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें डाउ जोन्स की एटलीस्ट ओपनिंग आप चेक कर सकते हैं, यस अच्छी ओपनिंग तो होगी 300-400 पॉइंट्स के साथ हम लोग को गैप अप भी होते हुए देखने को मिल चुका है, ठीक है। इसके पीछे का रीजन डेटा ही देखने को मिल रहा है। सो ऑलवेज भी अभी मंडे के दिन अगर देखा गया तो इस चीज का फायदा हमारे मार्केट भी थोड़ा बहुत हम लोग को जरूर होते हुए देखने को मिलेगा। हाँ बट होप लेकर चलना पड़ेगा इस चीज को लेकर कि भाई जब तक हमारा मार्केट अब ओपन होगा अब तक कुछ उल्टा फुल्टा नेगेटिव खबर यहाँ पे ना आ जाए। एंड अब मार्केट ओपन होने के लिए मतलब अभी आज तो फ्राइडे है, मंडे के दिन मार्केट ओपन होगा आपको बताइए मतलब मोटा मोटी सैटरडे संडे तो क्लोज, ठीक है। ऊपर से देखा दिया आज का दिन भी बाकी है पूरा होना। एंड ऊपर से अगर मंडे के भी सुबह से लेकर के 9 बजे तक मार्केट ओपन होने के तक अमेरिका मतलब मोटा मोटी 2.5 से 3 दिन अभी भी बाकी है। पता था अगर कुछ
ऊपर नीचे अगर खबर आके तो डिफरेंट स्टोरी, वरना अगर देखा गया तो एक काफ़ी अच्छा पॉइंट हम लोग को ज़रूर देखने पर एटलीस्ट एक्सटर्नली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये अच्छा डेटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं